आज हम लोग पढ़ेंगे फिश फिश डिसीजेस। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो मछली पालन है, मछली पालन में अब तालाब में या बांध में या नदी में, जहाँ भी आपने नदी नदी में या तालाब में आपने मछली पाला है, समुद्र में या बड़ी नदी में, तो खैर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सेल्फ परपेचुएटिंग होती है। सेल्फ परपेचुएटिंग मतलब अपने आप को खुद रेगुलेट करने वाली होती है। तो लेकिन तालाब में जहाँ छोटे 1 एकड़ 2 एकड़ क्षेत्र में या 1 हेक्टेयर क्षेत्र में जब हम मछली का पालन करते हैं, तो उसमें बीमारी लगने का बहुत डर होता है। क्यों डर? क्योंकि वो जो स्थान होता है वो जनरली क्लोज होता है, बाहर से उसमें पानी आता नहीं है और इससे बाहर पानी जाता नहीं है। जो ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो से के द्वारा ही पानी बाहर जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है कि इसमें पानी रुका होने के कारण इसमें बहुत सारी बीमारी होने का डर होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले कि फिश डिसीज होती क्यों है, उसके कारण क्या क्या है फिश डिसीज होने के। एक तो ओवर क्राउड इन वाटर, कि पानी में मछलियों की मात्रा संख्या अधिक हो जाए। ठीक है। दूसरा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कि उनको भोजन में किसी प्रकार की कमी हो। भोजन में कमी का मतलब ये नहीं है कि उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, उनको पोषित भोजन नहीं मिलता, ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें कैल्शियम की, सोडियम की, क्लोराइड की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की ये मात्रा जो है वो कम होने पर भी बीमारियां होती हैं। ठीक है ना। एक मछलियों में एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित मात्रा में मछली जो की संख्या रखी जाती है। जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 10 स्क्वायर फीट पर फिश। एक मछली के लिए 10 स्क्वायर फीट की जगह कम से कम चाहिए, 10 क्यूबिक फीट की जगह चाहिए उसको कम से कम। तो यदि इससे कम या ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत होता है 1-2 फीट में कोई फर्क 1-2 क्यूबिक फीट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब संख्या बहुत अधिक हो जाती है और लंबे समय तक की 3-4 महीने तक के यदि उनको रखना होता है, तो फिर क्या होता है कि वहां पर मछलियों की संख्या को नियंत्रित करना पड़ता है। या अब तालाब का क्षेत्र तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि जितना है उतना ही रहेगा वो, तो है ना। तो वहां पर मछलियों की संख्या को नियंत्रित करना रहता है। यदि ये ना हो तो क्या होता है, उसमें भी फिर मछलियों को ओवर क्राउड होने से, यानी कि जनसंख्या अधिक होने से, मछलियों की जनसंख्या अधिक होने से उनमें क्या होता है, फिर बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसके अलावा चेंजेस इन फिजिको केमिकल कंडीशन ऑफ वाटर, जैसे कि पीएच में जैसे मान लीजिए अगर पीएच कम हो जाता है, यानी एसिडिटी बढ़ती तो क्या होगा, फंगल डिसीजेस होंगी। यदि एल्कलिटी बढ़ती तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि क्या होगा कि उसमें मछलियों में बीमारियां पैदा होने लगेंगी। टेम्परेचर, आपको मालूम है कि मछलियां जो होती हैं वो एक डेफिनिट, उनके शरीर का तापमान जो होता है वो निश्चित नहीं होता है ना, यानी कि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। मछलियां जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होने के कारण क्या होता है कि ये वातावरण का तापमान बढ़ता है तो उनका तापमान भी, उनके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। यदि वातावरण का तापमान कम होता है तो उनके शरीर का तापमान भी कम होता है, और एक निश्चित मात्रा में तापमान जो होता है वो अंतर होने पर मछलियों की डेथ होने लगती है। यदि हल्के गर्म पानी में मछली को डाल दो तो डेथ हो जाएगी, ज्यादा ठंडे पानी में मछली को डाल दो तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक निश्चित उसका तापमान जो होता है वो निश्चित ही होना चाहिए। अलग अलग मछलियों की अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे जो ठंडे प्रदेशों की मछलियां होती हैं वो 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जीवित रहती है, लेकिन हमारे यहाँ की मछलियां जो 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वही टेम्परेचर अगर 35-37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो भी मछलियों की डेथ हो जाएगी। ठीक है। डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जानते हो कि बहुत आवश्यक, अति आवश्यक चीज है ना, लाइफ सेविंग गैस है। और ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में होना, डेफिनिट मात्रा उसकी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ये कैसे पता लगता है कि मछलियां जब ऊपर आ करके ऐसे मुंह से पानी ऑक्सीजन को खींचने लगती है तो क्या होता है कि वो, उससे पता लगता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये तालाब में जो वो एरेटर होता है, एरेटर के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जो एक निश्चित मात्रा, इसमें जल में एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो डायटम्स हैं या एल्गी है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, इनकी मात्रा अधिक होने पर क्या होता है कि वो सारी ऑक्सीजन को वो लोग क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि उसमें पानी में बीओटी की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो वो होती है, जो आवश्यकता होती है वो बढ़ने लगती है। जिसके कारण मछलियां जो होती हैं वो ऊपर आकर के या तो मरने लगती हैं या ऊपर आकर के ऑक्सीजन वो क्या करने लगती हैं, हाँ, ग्रहण करती हैं। ठीक है।
और इसके साथ साथ बीओडी बढ़ने के साथ साथ, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, बीओडी बढ़ने के कारण उसमें तालाब में या पानी में क्या होगा कि उसमें जो बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है ना। यानी कि इसमें फंगस और एल्गी और बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। तो इसके कारण ये जो है ये सीधा अफेक्ट करेगा किसको, फिश डिसीजेज को अफेक्ट करेगा, स्किन स्पेशली स्किन और गिल की डिसीजेज को अफेक्ट करता है ये। मिनरल एम्बेलेंस है ना, ये इसमें पानी में जो भी उसको मछलियों को पानी में जो जो मिनरल्स चाहिए, जैसे सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया मैग्नीशियम, तो ये क्लोराइड है ना, फॉस्फेट, कोबाल्ट, निकल, ये जो है बहुत कुछ जो होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो इनकी एक निश्चित मात्रा पानी में होनी आवश्यक है, यदि ये नहीं होगी तो क्या होगा कि इसमें मछलियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी। अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ वाटर, तो क्या होता है कि जैसे पानी जो है अनहाइजीनिक, यानी कि उसमें अगर बाहर से सीवेज वाटर आके मिल रहा है तो सीवेज वाटर आके मिलेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसमें बैक्टीरियल ब्लूमिंग होगी, यानी बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। और उसमें जो है दूसरे जो वो है डिसीजेज हैं वो भी उसमें बढ़ेंगी। तो या जैसे तालाब जो है वो निस्तारी के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो निस्तारी के उपयोग, जैसे गांव में तालाब निस्तारी के रूप में उपयोग किया जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें तालाब में लोग कपड़े भी धो रहे हैं, अपने जानवरों को भी धो रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो ये है जो सैनिटरी कंडीशन उसकी जो है तालाब की वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है कि उसमें तालाब में गंदगी बढ़ने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि तालाब में बीमारियां बढ़ने लगती है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर अलोंग विद द स्पोर्स एंड एग ऑफ पैरासाइट्स, तो क्या होगा कि इसमें जो तालाब की कई सालों से सफाई नहीं हुई, तो क्या होगा कि उसमें नीचे लत्ती जमने लगती है, कीचड़ जमने लगता है। आपने देखा होगा कि जो ग्राम पंचायत है अपने यहाँ गाँव में, ग्राम पंचायत हर 5 साल में तालाब की सफाई करवाती है, तालाब को खाली करती है और उसके बाद उसके नीचे का कीचड़ को निकाल करके उसमें एक परत मुरम की, ये 3-4 इंच की 5 इंच की मुरम की एक परत डालती है ना। तो उसके कारण क्या होता है, उसका कारण यही होता है कि वहां पर जो बैक्टीरियल जो ग्रोथ होने लगती है ये, और एलगी और इसकी फंजाई की जो ब्लूमिंग होने लगती है, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके कारण क्या होगा कि भाई विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं, वो पैरासाइट्स क्या करेंगे, अपने अंडों को वहां छोड़ेंगे, तो उसके कारण क्या होता है कि वहां पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती, तो मछलियों इसके अलावा क्या होता है कि ट्रॉमेटिक कंडीशन, जैसे मछलियों को चोट लग गई। जनरली तुमने देखा होगा कि बच्चे लोग तालाब के किनारे खेलते रहते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि पत्थर फेंकने के कारण हो सकता है किसी मछली को चोट लग जाए, या कुछ जो बाहर से जो प्रीडेटर्स है, जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, ये इस प्रकार के जो हैं, ये क्या होता है कि ये मछलियों को अगर यदि घायल कर दे, किसी प्रकार से मछली घायल हो जाए तो भी ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो ये सब जो कारण है जिन कारणों से मछलियों में बीमारियां उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो मछली यदि किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होती है तो उसमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। हम्म? तो सबसे पहले तो क्या होता है कि देयर इज लॉस ऑफ बैलेंस एंड फिश इज अनेबल टू मेंटेन इट्स पोजीशन इन कॉलम ऑफ वाटर। पानी में, जैसे पानी है तो पानी में मछलियां जो होती है जैसे इस प्रकार से तैर रही, तो ये तैर रही तो क्या होती है, वो मछलियां भाई बहुत तेजी से सीधे तैरती हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे तैर रही हैं वो, तो ये मछलियां जो होती है बिल्कुल इस प्रकार से थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, वो कहीं इधर की, जैसे अपन भी जैसे कभी क्या होता है कि जैसे अपनी बॉडी पे इम्बेलेंस हो जाती है, तुमने दारू पिए हुए लोगों को देखा होगा, शराब पीने के बाद लोग अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो तुमने देखा होगा कि वो लोग इधर उधर लड़खड़ाते हैं। तो वैसी मछली भी जो होती है यदि घायल हो या किसी बीमारी से ग्रसित हो तो क्या होता है उसमें कि वो क्या होने लगती है, वो अब सीधे नहीं तैर पाती, वो लड़खड़ा करके तैरती है, ठीक है। फिश टेंड टू लाई ऑन इट्स आइदर साइड रेस्टिंग एंड द बॉटम ऑफ फ्लोटिंग इट्स द सरफेस। तो क्या होता है कि मछलियां जो होती हैं वो या तो जा करके किसी वहां पर जो वो है, जैसे कोई
जो सरफेस है या कोई पत्थर वत्थर से जाकर के ऐसे वहां पर जाकर के वो क्या करती है, वो ऐसे टिक जाती है, टिक करके आराम करने लगती है। तो उससे समझ में आता है कि मछली जो है वो किसी बीमारी से ग्रसित है, या वो जैसे उल्टी है या आड़ी तिरछी है, ये इसके ऊपर सरफेस के ऊपर में ऐसी तैरती हुई दिखती है। ठीक है। और उसके अलावा मुंह से वो तेजी से ज्यादा सांस लेने लगती है। टेल एंड फिन डू नॉट सीम टू फंक्शन नॉर्मली। डेफिनेटली क्या होगा कि मछली जो उसकी जो पूंछ और उसके फिन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि मछली जो होती है वो सही तरीके से नहीं तैर पाएगी। इसके अलावा उसका जो कलर होता है, मछली की जो फिन्स और उसके जो पूंछ का जो कलर होता है वो थोड़ा सा चेंज दिखता है। ठीक है। या बॉडी का कलर भी कहीं कहीं पर चकत्ते दिखाई देंगे, स्पॉट्स दिखाई देते हैं, व्हाइट स्पॉट या ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। इसके अलावा गिल्स जो होता है जो गुलाबी होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए, वो हल्का सा पीला या सफेद दिखाई दे सकता है ना। और इसके अलावा स्लाइमी ग्रे एक्सप्रेशन ऑन स्किन। और मछलियों की जो त्वचा होती है वो त्वचा के ऊपर से कुछ भूरे या थोड़े से ग्रे टाइप का या डार्क कलर का क्या होता है, उसमें कुछ ऐसा सिक्रीशन दिखाई देने लगता है। ठीक है। जो चूने जैसा या भूरे या गहरे कलर का या काले रंग का, उसमें कुछ ऐसा उसको कुछ ऐसा उसमें से सिक्रीशन ऐसा दिखाई देने लगता है, कुछ पस वस जैसा निकलता हुआ दिखता है। ठीक है। तो ये कुछ लक्षण है। इसके अलावा क्या होता है कि फिश की जो वो है जो बीमार मछली है, वो बीमार मछली क्या होती है, तो बॉटम में चली जाती है, बॉटम में जाकर के वहां पर स्टे करती रहती है। तो यदि उथला तालाब है, 5-6 फीट तक का गहरा तालाब है, तो वहां पर क्या होता है कि उस तालाब में वहां पर हमको आसानी से हमको वो मछली जो होती है वो दिख जाती है। तो क्या होता है कि जो बीमार मछली जो होती है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उथले तालाब में हमको आसानी से दिख जाती है कि मछली जो है वो बॉटम में जाकर के सेटल हो गई है। ठीक है। या किसी सरफेस से जाकर के, या कोई पत्थर है, चट्टान है, कोई टुकड़ा पड़ा हुआ, उससे जाकर के टिक जाती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि मछली को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तो मछली जो होती है ऊपर आकर के, सतह पर आकर के जब ऑक्सीजन गल्प करने लगती है, मुंह से अपने खींचने लगती है ऑक्सीजन को, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें मेन 2 रीजन हो सकता है। एक तो अब तालाब में ऑक्सीजन की कमी है, जिसको एरेटर की वजह से, एरेटर के द्वारा हम पूरी कर सकते हैं। या फिर दूसरा फिर क्या होता है कि उस मछली को पकड़ करके हम ये देखें कि वो मछली में प्रॉब्लम क्या आ रही है। यदि पर्याप्त मात्रा में केवल एक ही मछली ऊपर आकर के ऑक्सीजन को गल्प कर रही है, तो इसका मतलब वो मछली बीमार है। अन्य मछलियां नहीं कर रही हैं। अगर बहुत सारी मछलियां आकर के ऑक्सीजन गल्प कर रही है, इसका मतलब क्या होगा कि तालाब जो होगा उसमें ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए हम उसमें एरेशन करते हैं। एरेटर मशीन होती है जिससे उसमें पानी के अंदर उसको डाल करके उससे ये एयर हम प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर एक या 2 मछलियां ही आकर के ऑक्सीजन को गल्प कर रही हैं, तो क्या होगा कि हमको उस मछली को पकड़ करके ये देखना होगा कि मछली जो है उसमें कोई डिसीज तो नहीं है। ठीक है। कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं वो अलग से दिख जाते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर में अलग से, जैसे सफेद या छाले हैं, चकत्ते हैं, इस टाइप के अगर कुछ दिखने लगे मछलियों के ऊपर में, तो उससे समझ जाना चाहिए कि मछलियों में क्या डिसीज हो रही है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ डिसीजेज जो होती हैं उनके कारण मछलियों में भूख ही जो होती है, भूख लगना बंद हो जाती है या कम हो जाती है। तो उसके कारण मछली भोजन करना बंद कर देती है। भोजन का बंद करेगी तो क्या होगा कि उसका वेट लॉस होने लगेगा। हमको 2 महीने 3 महीने में जितना प्रोडक्शन चाहिए वो प्रोडक्शन हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि मछली तो किलो के हिसाब से बिकती है ना। अब यदि मछली जो है उसका जो वेट है वो कम होने लगेगा, तो क्या होगा कि उसका जो वेट कम होने लगेगा तो हमको नुकसान होगा, फाइनेंशियली नुकसान होगा। तो उसके लिए ये देखना होता है कि वहां पर तालाब में ऐसा क्या कारण है कि यदि हम या तो हम पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन नहीं दे पा रहे हैं, या पर्याप्त मात्रा में भोजन दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो मछली जो है वो उसको ग्रहण नहीं कर रही है, यानी कि उनको भूख नहीं लग रही है। तो उसके लिए कुछ हमको सप्लीमेंट देना होता है, कुछ विटामिन और कुछ दूसरी चीजें उसके लिए देना होता है। ठीक है। जो मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, आज मैं तुमको यहीं तक लूंगा। ठीक है। कि मछलियों के जो वो होने के बीमार होने के जो मुख्य मुख्य कारण होते हैं, इन्फ्लेमेशन, यानी कहीं पर घाव होना या चोट लग जाने के कारण घाव होना, या कोई वायरल या फंगल डिसीज होने के कारण वहां पर कुछ घाव बन जाना, ये होता है इन्फ्लेमेशन।
ठीक है। दूसरा होता है वायरल इन्फेक्शन। देखेगा तुमने पिछले 2 सालों में, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपने खुद को या अपने आसपास के लोगों को वायरल इन्फेक्शन से नहीं देखा होगा, जिसका बहुत बड़ा नाम था जो था कोविड-19, है ना। तो ये कोविड-19 मनुष्यों में बहुत जबरदस्त तरीके से क्या किया था, संक्रमण किया था। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया परेशान थी। मछलियों में भी ये वायरल इन्फेक्शन होता है। हम आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि वायरल इन्फेक्शन किस किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वाटर मोल्ड इन्फेक्शन होते हैं, ये भी एक प्रकार के फंगल है। मोल्ड जो होती है ये भी एक फंगल होते हैं। यूनिसेलुलर पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना, जो प्रोटोजोवन होते हैं, मेटाजोवन होते हैं। मेटाजोवन में बहुत सारे कुछ आर्बुलस वगैरह टाइप के जो होते हैं, कुछ ये होते हैं निमेटोड्स और प्लेटीहेलमिन्थेस जो होते हैं, और ये होते हैं, है ना। और सर्टेन पैरासाइट लाइक हेलमिन्थ वगैरह होते हैं। तो ये होते हैं क्या, जिसके मुख्य रूप से जो कारक होते हैं, जो फिश में, मछलियों में, जो मछलियों में बीमारी उत्पन्न करते हैं।